आपको याद होगा कि मैंने बहुत टाइम पहले टिकटॉक से रिलेटेड हुए क्राइम्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी और आप सभी ने उन सबको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। लेकिन फिर मैं उस क्राइम को वहीं छोड़ आया क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझने लगे थे कि मुझे टिकटॉकर्स के साथ कुछ पर्सनली दुश्मनी है जिसकी वजह से मैं उनके लिए ये वीडियोस लेकर आता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि पता नहीं ये टिकटॉकर्स के साथ क्या दिक्कत है, कि इनके दिमाग के अंदर क्या भरा रहता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे जो आज इस केस में हुआ। सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही दर्दनाक और बेवकूफ़ी भरा एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। एक तो जब से टिकटॉक आई है हर दूसरा बंदा अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझने लगा है, लेकिन मुझे उससे दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत उनके कारनामों से है। वो किस बात को लेकर अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझते हैं, ये सब चीजें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इस केस को समझने के लिए हमें यूनाइटेड किंगडम के लाइकास्टर में जाना पड़ेगा और यहीं पर रहा करती थी महक बुखारी। मुझे यहाँ महक के जन्म तिथि का नहीं पता, लेकिन सिर्फ इतना पता है कि सन 1999 में महक बुखारी का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था। दिखने में आपको ये लड़की और नाम से भी हो सकता है आप धोखा खा जाएं कि कहीं आपको ये ना लग रहा हो कि लड़की इंडिया से है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये लड़की बल्कि पाकिस्तान से ताल्लुकात रखती है। इसकी एथनिसिटी पाकिस्तानी है, जबकि ये पाकिस्तान से इसका परिवार शिफ्ट होकर इंग्लैंड बस चुका था। 2017 में ही महक ने टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोस बनानी शुरू करी। वो अपनी लाइफस्टाइल, अपना मेकअप, अपना रूम, अपने छोटे मोटे जिंदगी के व्लॉग्स, ये सब कुछ वो वीडियो में कंपाइल करके टिकटॉक के ऊपर डाला करती थी और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा था। देखते ही देखते यहाँ महक बुखारी के टिकटॉक के ऊपर 1,30,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हो चुके थे। साथ ही यहाँ पर उसको टिकटॉक पर ही 3.3 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स उसकी वीडियोस पर मिल चुके थे। महक के परिवार में उसका छोटा भाई, उसके माता पिता यही इंग्लैंड में ही रहा करते थे। उसके पिता का नाम अली राजा बुखारी और उसकी माँ का नाम अंसरीन बुखारी है। इंग्लैंड में रहते हुए ये परिवार बहुत ज्यादा फल फूल चुका था। पैसों की यहाँ कोई कमी थी नहीं। इसके पिता यानी कि अली राजा वहाँ की एक बड़ी सारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके थे। साथ ही यहाँ इसकी माँ भी, उसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा, वो भी यहाँ टिकटॉक के ऊपर आकर अपनी बेटी के साथ ही वीडियोस बनाने लगी। अब वीडियोस के थ्रू ही मैंने जाना कि हाँ, महक अपनी माँ अंसरीन के बहुत ज्यादा क्लोज थी। होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात थी। ये सारी जिंदगी तो बाहर के दिखावे की थी, स्क्रीन वाली जिंदगी थी, लेकिन इनकी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा था ये सब कुछ बहुत ज्यादा बाद में सामने आया। जी हाँ, मैं यहाँ बात करूंगा जनवरी 2019 की, जब महक की माँ अंसरीन उसको एक डेटिंग ऐप के ऊपर 18 साल का साकिब हुसैन नाम का लड़का मिला और दोनों के बीच में बातें हुई और बातें कुछ इस हद तक बढ़ गई कि दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो चुका था। लेकिन जनवरी 2022 तक आते आते दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन ही खत्म हो चुकी थी जो इनके शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी बार फिजिकल हो चुके थे, तो इन दोनों के बीच में प्यार भी लगभग खत्म होता ही जा रहा था। लेकिन यहाँ साकिब, जो कि अंसरीन को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था, सोचकर देखिए साकिब की उम्र यहाँ 21 साल की हो चुकी थी, जबकि यहाँ अंसरीन की उम्र 45 साल की थी और साकिब सोच कर बैठा हुआ था कि वो अपना फ्यूचर अंसरीन के साथ ही बनाएगा। वो बार बार अंसरीन के सामने हाथ जोड़ने लगा कि नहीं, तुम मेरे साथ अपना रिलेशनशिप खत्म मत करो, हम दोनों को ऐसे ही चलने दो, हमारा आगे बहुत बढ़िया फ्यूचर है। लेकिन यहाँ अंसरीन ने साफ तौर पर मना कर दिया कि जो हमको चाहिए था वो हमने कर लिया। 3 साल तक हमने अपना रिलेशनशिप चलाया है, इससे आगे हम नहीं चला सकते और हमें ये सब कुछ यहीं बंद करना पड़ेगा। साकिब ने अपनी बहन को भी बता रखा था कि शुरुआत में तो वो भी अंसरीन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 3 साल का टाइम बीत चुका था और अब जाकर वो अंसरीन के लिए बहुत ज्यादा सीरियस बन चुका था। और इस टाइम पर अंसरीन उसके साथ ऐसा कर रही है। उसकी बहन ने भी समझाया कि नहीं यार, इतना किसी के लिए पागल होना ठीक नहीं है, अगर उसको जाना है तो जाने दो, तुम उसको मजबूरी में रोककर कुछ नहीं कर सकते। साकिब यहाँ पर अंसरीन के लिए कितना ज्यादा पागल हो चुका था, इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि जनवरी 2022 से 3 महीने पहले यानी कि अक्टूबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक साकिब ने अंसरीन को 1702 बार कॉल्स किए और जबकि पलट में यहाँ अंसरीन ने साकिब को सिर्फ 200 ही कॉल्स किए हुए थे। जनवरी 2022 तक आते आते तो यहाँ अंसरीन ने साकिब के फोन उठाने ही बंद कर दिए थे और इसी वजह से साकिब को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा कि उसकी पार्टनर उसका फोन क्यों नहीं उठा रही, उससे बात क्यों नहीं कर रही, वो उसके लिए इतना मर रहा है, जबकि यहाँ अंसरीन को उसकी कोई केयर नहीं थी। लेकिन तब यहाँ पर साकिब ने एक बहुत गंदा प्लान चला। जी हाँ, उसने इन 3 साल के रिलेशनशिप में जितनी बार भी साकिब और अंसरीन एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए थे, उन सब की वीडियोस और फोटोज को क्लिक किया हुआ था और वो सारी की सारी वीडियोस और फोटोज साकिब के फोन में ही थी। और अब इसी चीज को लेकर उसने अंसरीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरे साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रखा तो मैं सारी की सारी फोटो
फोटोज आंसरीन के पति अली राजा को भेज दूंगा, या फिर मैं इन सारी की सारी फोटोज और वीडियोस को इंटरनेट पर डालकर वायरल कर दूंगा, जिससे तुम्हारी सारी की सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सारी बात जाकर आंसरीन ने अपनी बेटी महक को बताई। महक को पहले से ही पता था कि उसकी माँ किसी ऐसे छोटे से इमेच्योर लड़के के साथ रिलेशनशिप के अंदर है, लेकिन यहाँ उसने पहले अपनी माँ को नहीं रोका। खैर, जब ये सारी बातें जाकर आंसरीन ने महक को बताई कि ऐसे ऐसे वो वीडियोस फोटोज को वायरल करने की धमकी दे रहा है, तब यहाँ महक ने कहा कि नहीं, हम इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महक को पता था कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो ना सिर्फ उसके पिता की पूरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी, उनको कंपनी से भी निकाल दिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर इस पूरे परिवार को ही ये देश छोड़कर वापस पाकिस्तान भी जाना पड़ सकता था। तब यहाँ पर महक ने अपनी माँ आंसरीन को ये दिलासा दिया कि आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे लिंक हैं, मेरी बहुत सारी गैंग्स के साथ भी उठ बैठ है, तो मैं उनको ये चीज डिस्कस करूंगी और देखते हैं कि वो इस चीज का क्या हल निकालते हैं। तब यहाँ पर महक ने खुद साकिब को कॉल करने शुरू कर दिए और उसे बातें करनी शुरू करी कि आखिर वो चाहता क्या है। साकिब ने यहाँ पर क्लियरली महक को बता दिया था कि वो सिर्फ आंसरीन को चाहता है, उसको आंसरीन के साथ अपना फ्यूचर बनाना है, जबकि महक ने मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ उसने महक को भी धमकाना शुरू कर दिया कि उसके पास उसकी माँ की सारी वीडियोस और फोटोज हैं और वो जल्दी उनको वायरल करने वाला है। तब यहाँ पर महक ने साकिब के सामने ये ऑफर रखा कि वो उसको 3000 पाउंड्स यानी कि हमारे भारत के हिसाब से तकरीबन 3 लाख रुपए उसको कैश में देगी अगर वो उसको अपना फोन दे दे तो। जी हाँ, यहाँ पर महक साकिब का फोन खरीदने की बात कर रही थी, क्योंकि इसी फोन के अंदर सारी की सारी वीडियोस और फोटोज मौजूद थी। अगर यहाँ पर महक वो फोन खरीद लेती तो ऑब्वियसली सारा का सारा तामझाम यहीं शांत हो जाता। तो ये ऑफर साकिब को पसंद भी आ गया। उसने कहा ठीक है, 3000 पाउंड तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हें अपना फोन दे दूंगा और ये सब कुछ यहीं खत्म कर देंगे। और इस डील को अंजाम देने के लिए इन दोनों ने प्लान बनाया कि वो लाइकास्टर में ही मौजूद टेस्को की कार पार्किंग में मिलेंगे और वहीं पर वो उसको पैसे दे देगी, वो उसको अपना फोन दे देगा, बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर महक का प्लान कुछ और था। साकिब ने घर से बाहर निकलने से पहले अपनी बहन को बताया था कि वो ऐसे ऐसे फोन देने के लिए जा रहा है। उसने अपनी बहन को सारा कुछ बता रखा था कि कैसे कैसे उसके पास फोटोज और वीडियोस हैं। उसकी बहन भी उसको बहुत ज़्यादा समझाया करती थी कि तुम ऐसा कुछ मत करना, तुमको दिक्कत हो सकती है, हम सबको दिक्कत हो सकती है अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो। लेकिन यहाँ साकिब ने किसी की नहीं सुनी थी। खैर, यहाँ पर घर से निकलने से पहले साकिब ने अपनी बहन को बताया कि वो फोन देने के लिए टेस्को की कार पार्किंग में जा रहा है, वहां पर उसे महक मिलने वाली है और वो उससे 3000 पाउंड लेकर ये फोन उसे देकर आ जाएगा। लेकिन यहाँ उसकी बहन ने भी बहुत बार साकिब को बोला कि नहीं, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये कुछ जरूर ट्रैप भी हो सकता है, यहाँ जरूर उनका कोई प्लान होगा जिसके अंदर तुमको फंसाया जाएगा। ये बात सुनते ही साकिब के भी कान खड़े हो गए। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने एक दोस्त को अपने साथ ले जाए, जिससे उसको थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी रहेगी। अगर वो 2 होंगे तो सामने वाली पार्टी को भी थोड़ा सा दबदबा बना रहेगा कि नहीं, ये 1 नहीं 2 है। साकिब ने अपना फोन उठाया और फोन सीधा किया 21 साल के मोहम्मद हाशिम इजाजुद्दीन को। ये मोहम्मद हाशिम कोई और नहीं बल्कि साकिब का ही कजन था और कजन से बढ़कर उसका वो दोस्त भी था। कोई भी कांड होता, कोई भी बात होती तो यहाँ साकिब सीधा तौर पर मोहम्मद हाशिम को सब कुछ बताया करता था और यहाँ मोहम्मद हाशिम को साकिब के आंसरीन वाले रिलेशनशिप के बारे में भी सब कुछ पता था। तो उसने फोन उठाया और मोहम्मद को कहा कि ऐसे ऐसे हमें पैसे लेने के लिए टेस्को की कार पार्किंग में चलना है, तो तुम अपनी गाड़ी मेरे पास ले आओ। मोहम्मद ने कहा ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ। 11 फरवरी 2022 का दिन आ चुका था और यही वो दिन था जब ये सारा प्लान होने वाला था, यहाँ वो डील होने वाली थी। सुबह सुबह यहाँ साकिब अपने घर में उठा, उसने नाश्ता वगैरह किया और तैयार होकर उसने मोहम्मद को फोन कर दिया कि तुम अपनी गाड़ी लेकर आ जाओ, आज शाम होते होते हमें उस कार पार्किंग में चलना है, वहां हमें महक मिलेगी, वो हमें पैसे देगी और अपना फोन वो वापस ले जाएगी। मोहम्मद अपनी स्कोडा फाबिया लेकर सीधा साकिब के घर पर पहुंचा और वहां साकिब इस गाड़ी के अंदर बैठा और दोनों अब कार पार्किंग के लिए निकल पड़े थे। शाम होते होते वो उस कार पार्किंग में पहुंचे और जैसे वो उस कार पार्किंग के अंदर घुसे, बाहर महक खड़ी उन्हें दिखाई दी गाड़ी के बाहर। और जैसे उन्होंने महक को देखा, महक के साइड में ही 2 और गाड़ियां खड़ी थी और इन दोनों गाड़ियों के अंदर 5-6 लड़के बैठे हुए थे और इन सभी ने मुंह पर मास्क लगा रखा था, हाथों में दस्ताने पहने हुए थे और इन सभी के पास शायद हथियार भी मौजूद थे। ये सारी चीजें मोहम्मद और साकिब ने, जो कि सामने वाली गाड़ी यानी कि स्कोडा फैबिया में बैठे हुए थे, इन दोनों ने देख ली कि महक अपने साथ लड़कों को लेकर आई है और ऑब्वियसली यहाँ पर इनका कुछ और ही प्लान है। ये बात सुनते ही साकिब ने तुरंत ही मोहम्मद से कह दिया कि तुरंत यहाँ से गाड़ी मोड़ो और वापस बाहर निकलो, इनको हम बाद में देखेंगे। मोहम्मद ने वापस गाड़ी घुमाई और कार पार्किंग से बाहर निकल गए। अब यहाँ साकिब को वापस जाता देख महक ने इशारा कर दिया दोनों गाड़ियों को कि इस गाड़ी का पीछा करो। तुरंत महक भी एक गाड़ी में बैठ गई और अब ये दोनों गाड़ियां स्कोडा फाबिया का पीछा करने लगी थी।
तीनों गाड़ियां अब आगे पीछे चल रही थी और इसी चीज से परेशान होकर साकिब ने डरते डरते महक को फोन किया और कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमको बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्या तुम्हारी माँ की? मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, रुको मैं अभी सब कुछ ये अपलोड कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। तब यहाँ पर महक ने साकिब को कहा, वॉच व्हाट आई डू टू यू। ये बात सुनते ही साकिब बहुत ज्यादा डर गया। उसने वो फोन काटा और सीधा वहां की इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल किया। उसने पुलिस वालों को सारा कुछ कॉल पर समझा दिया कि मेरा पीछा 2 गाड़ियां कर रही हैं और वो मेरी जान लेना चाहती हैं, उनके अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। यहाँ पर दिक्कत ये थी कि वो पुलिस वालों को मैटर नहीं समझा पाया, बस ये बता पाया कि वो गाड़ियां मेरा पीछा कर रही हैं। हाईवे के ऊपर अब 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा स्पीड से यहाँ ये तीनों गाड़ियां एक दूसरे को चेज कर रही थी। रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे। 12 फरवरी का दिन भी शुरू हो चुका था और रात के तकरीबन 1:30 बजे स्कोडा फाबिया, जो कि पीछे से 2 गाड़ियों द्वारा चेज की जा रही थी, उनमें से एक गाड़ी आगे आई। उसने स्कोडा फाबिया को ओवरटेक किया और ओवरटेक करते ही हल्की सी ब्रेक लगाई। अब हल्की सी ब्रेक लगी तो यहाँ पीछे से आ रही स्कोडा फाबिया, जो कि बीच में हो चुकी थी अब, और उस स्कोडा फाबिया को भी हल्की सी ब्रेक लगानी पड़ी। और उसके यहाँ पर ब्रेक लगाते ही पीछे जो एक और गाड़ी आ रही थी उसने स्कोडा फाबिया के अंदर टक्कर दे मारी, जिससे स्कोडा फाबिया का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा रोड से साइड में होते हुए पेड़ों में जा टकराई। पेड़ों में टकराते ही उसके अंदर आग लग गई और इसके अंदर बैठे दोनों लड़कों को, यानी कि साकिब को और मोहम्मद हाशिम को, ये मौका ही नहीं मिला कि वो अपने आप को संभाल पाएं, इस गाड़ी से बाहर निकल पाएं। नहीं, यहाँ सीधा ही गाड़ी ने आग पकड़ चुकी थी और मौका ही नहीं था कि इसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति बच सकें। इस हादसे में दोनों साकिब और मोहम्मद हाशिम मौके पर ही मारे जा चुके थे। उनके शव की पहचान सिर्फ उनकी जली हुई बॉडी से डेंटल रिकॉर्ड्स को बरामद किया गया और उससे ही उनकी बॉडी की पहचान की गई कि आखिर मोहम्मद कौन सा है, साकिब कौन सा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पुलिस वालों ने उस चीज को याद किया कि हाँ, इस बंदे का तो हमारे पास शायद फोन भी आया था जिसका भी अभी एक्सीडेंट हुआ है और इसने कहा था कि 2 गाड़ियां उसको चेज कर रही हैं। तो आपको भी पता है कि यूनाइटेड किंगडम या फिर हम कहें इंग्लैंड, ये एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा सर्विलांस किया जाता है। जी हाँ, इस देश के अंदर आपको हर छोटी सी सड़क पर, हर छोटी सी गली के अंदर आपको सीसीटीवी लगे हुए मिल जाएंगे, जो कि सरकार द्वारा लगाए गए हैं सिर्फ इसीलिए ताकि वो पूरी की पूरी जनता के ऊपर नजर बनाकर रख सकें। और इसीलिए यहाँ पुलिस वालों ने अब इस सीसीटीवी का ही सहारा लिया और देखने लगे कि आखिर ये कौन कौन सी गाड़ियां थी जो इन दोनों का पीछा कर रही थी। यहाँ पहली बात तो पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये कोई एक्सीडेंट का केस नहीं है, ये साफ तौर पर प्री प्लान्ड एक मर्डर ही है। तो जैसे ही पुलिस वालों ने सीसीटीवी को देखा तो उनको पता लगा कि स्कोडा फाबिया के पीछे पीछे बहुत लंबे टाइम से एक ऑडी टीटी और एक सेट लियोन पीछा कर रही थी। कभी यहाँ ऑडी टीटी से आगे हो जाती, कभी सेट लियोन इससे आगे हो जाती, कभी स्कोडा फाबिया आगे थी। तो यहाँ इन तीनों के बीच में पकड़म पकड़ाई का खेल चल रहा था। जल्दी ही यहाँ पुलिस ने सीसीटीवी के सहारे ही इन दोनों गाड़ियों को ट्रेस कर लिया और इस पूरे कांड के सिर्फ 8 घंटे बाद ही पुलिस यहाँ महक बुखारी के घर पर पहुंच चुकी थी। ये ऑडी टीटी गाड़ी किसी और ने नहीं बल्कि महक ने ही रेंट पर ली थी, क्योंकि उसकी खुद की गाड़ी यहाँ सर्विस होने के लिए गई हुई थी एजेंसी के अंदर और इसी की वजह से उसको ऑडी टीटी रेंट पर लेनी पड़ी। जबकि यहाँ पर सेट लियोन, जो कि दूसरी गाड़ी थी इस कांड के अंदर, जो साकिब और मोहम्मद हाशिम का पीछा कर रही थी, वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि रईस जमाल की थी। ये रईस जमाल कोई और नहीं बल्कि महक बुखारी का बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन यहाँ पर महक ने कहानियां बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने महक से पूछा कि आखिर साकिब कौन है और तुम्हारा इसे क्या लेना देना है। तब यहाँ पर महक ने कह दिया पुलिस वालों को कि जनाब, कोई लेना देना वैसे ऐसे कुछ खास नहीं है, बस हम अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों की आपस में अच्छी बात होती है, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। तब यहाँ पर पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुमको पता है कि उसकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। तब यहाँ पर ये बात सुनकर महक बहुत ज्यादा शॉक्ड वाला रिएक्शन देने लगी पुलिस को। लेकिन यहाँ पुलिस समझ चुकी थी कि एक्टिंग कर रही है, कुछ और नहीं, वैसे ही टिकटॉकर है तो इसकी सस्ती एक्टिंग सबको पहचानी जा रही थी। तब यहाँ महक ने एक और कहानी बनाई और कहा कि हाँ जनाब, मैं जानती तो हूँ, मेरी बात भी होती है, बट यहाँ साकिब हमको काफी दिनों से परेशान कर रहा था। उसने मेरी और मेरी माँ की कुछ फोटोज को एडिट करके और उनको सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बनाकर वो हमको धमका रहा था कि अगर तुम उसको पैसे नहीं दोगी तो वो ये सारी की सारी फोटोज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देगा और इससे तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। उसने कहा पुलिस वालों को कि इसी मामले को सेटल करने के लिए हम टेस्को के उस कार पार्किंग में मिलने वाले थे, लेकिन वो वहां पर आया ही नहीं। शायद आया भी हो तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमें तो वहां मिला नहीं, हम तो उसकी वेट करके वापस अपने घर आ चुके थे। पुलिस ने बस यहाँ थोड़ी सी ही सख्ताई दिखाई और यहाँ महक बुखारी ने सब कुछ बक दिया पुलिस वालों के आगे कि कैसे कैसे हमने कांड बैठाया और इस कांड में सारी की सारी इन्वॉल्वमेंट हमारी ही थी। जी हाँ, महक ने बताया कि एक गाड़ी जो कि ऑडी टीटी जिसके अंदर मैं भी बैठी थी और साथ ही सेट लियोन जिसके अंदर उसकी माँ आंसरीन मौके पर मौजूद थी उस टाइम पर। आप सोच कर देखें यहाँ कैसी ये माँ बेटी हो चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर साकिब को निपटाने का प्लान पहले से ही बना लिया था, अपने साथ 5 और लोंडों को लेकर। इन दोनों के साथ ही 5 और लड़कों को भी अरेस्ट किया गया और इन सभी के ऊपर एक जैसा मर्डर का चार्ज लगाया गया। इन सब के पास अपने आप की सफाई देने के लिए कोई भी सबूत मौजूद नहीं था, सिर्फ सबूत मौजूद थे तो वो पुलिस के पास, क्योंकि यहाँ इतने बेवकूफ थे कि इनको लग रहा था कि वो छोटी सी स्टोरी बनाएंगे और पुलिस वाले तो मूर्ख हैं ही, ये
2 मर्डर का केस वो यहीं दब जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पुलिस वालों ने नहीं, लेकिन इन सारे चटपटों ने तो बहुत भयंकर पुड़िया वाला नशा किया हुआ था। अब एक टिकटॉकर से हम और क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। इस पूरे कांड में इस्तेमाल की गई दोनों गाड़ियों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया और देखा कि यहाँ इन दोनों के ऊपर भी चोटें लगी हुई हैं गाड़ियों के ऊपर। ऑब्वियसली हाँ, वो बार बार सकीब और मोहम्मद हाशिम की स्कोडा फाबिया के ऊपर अटैक कर रहे थे अपनी गाड़ियों से, ताकि किसी तरह उसकी गाड़ी फिसल जाए और वो रोड के उस साइड जा गिरे और ये प्रॉपर एक एक्सीडेंट ही लगे। लेकिन यहाँ ये चीज भूल गए कि वो जिस रोड के ऊपर ये सारा कांड कर रहे हैं उस रोड के ऊपर जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल ये सारी चीजें पुलिस वालों के सामने आनी ही आनी थी। जब ये सारे कांड के बारे में महक के पिता और अंसरीन के पति अली राजा से बात की गई तो वो इतना ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि उसकी पत्नी का पिछले 3 सालों से किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और उसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा कि हाँ, 6-7 हफ्तों पहले उसके खुद के टिकटॉक अकाउंट पर एक टिकटॉक वीडियो पर एक कमेंट आया था साकिब नाम के लड़के का, जो कि उस कमेंट में लिख रहा था कि तुम्हारी पत्नी अंसरीन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन यहाँ अली राजा ने उस कमेंट को जस्ट डिलीट कर दिया, ये सोचकर कि कोई उसके साथ भद्दा मजाक कर रहा है। लेकिन यहाँ उसको पता नहीं था कि ये सब कुछ सच था और उसकी पत्नी और उसकी बेटी इन सब में इन्वॉल्व थे। उसने अपनी घरवाली को इसके बारे में कभी नहीं बताया कि ऐसे ऐसे उसको एक कमेंट आया है। खैर ये केस आज भी कोर्ट के अंदर ही है। वो सातों के सातों टिकटॉकर ही हम कह सकते हैं इन सभी को, क्योंकि ग्रुप है इनका पूरा। ये सातों के सातों आज भी इंग्लैंड की एक जेल के अंदर बंद है। अभी इनका ट्रायल चल रहा है, सजा का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। जब ट्रायल खत्म होगा, सुनवाइयां खत्म होगी सारी, तब यहाँ सजा सुनाई जाएगी और देखते हैं शायद इन सभी को उम्र कैद की सजा तो मिलेगी ही, लेकिन यहाँ हो सकता है 30-35 साल बाद वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये केस था महक बुखारी का। आप मुझे बताइए कि आपको ये केस कैसा लगा। मुझे तो लिटरली बहुत ज़्यादा फनी भी लगा, क्योंकि इन सभी ने प्लान बनाने से पहले कुछ सोचा ही नहीं कि आखिर वो क्या करने वाले हैं और इसको करने के बाद वो कैसे बच सकते हैं। इनके माइंड में कुछ नहीं था, इनको जस्ट सकीब को खत्म करना था, लेकिन कैसे करना था उसका भी इनको कोई अंदाजा नहीं था। खैर, अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। वहां पर भी मैं ऐसी वीडियोस की छोटी छोटी रील्स डालता रहता हूं। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट, कुछ अनसुनी बातों को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।